हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलम सब्जेक्ट कौन से हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप बीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के स्टूडेंट हो या बीएससी के स्टूडेंट हो, कंपलसरी हर सेमेस्टर के अंदर एक डिफरेंट को करिकुलम सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ना है। सेमेस्टर फर्स्ट ऑफ बीए, बीएससी और बीकॉम द कंपलसरी सब्जेक्ट इज फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। जैसा कि मैं आप लोगों को अन्य वीडियोस में पहले ही बता चुका हूं कि इसमें पास होना जरूरी है सेमेस्टर को पास करने के लिए। आज की जो वीडियो है उसमें फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का क्वेश्चन पेपर का सल्यूशन मैं आपके सामने इस तरह से लेकर आया हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशंस में इसके सल्यूशन के थ्रू इतना कुछ सीख लें कि अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। अगर आप मेरी आवाज को साफ साफ सुन पा रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कमेंट में मुझे एक हेलो लिख दें। आप हेलो लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी आवाज आप तक साफ साफ पहुंच रही है। जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका पूरा डिस्कशन ध्यान से सुनिएगा। आपके पेपर में आने के हाई चांसेस हैं क्योंकि ये वो सवाल हैं जो एक यूनिवर्सिटी के मेन एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेटेस्ट इसी बार के एग्जाम्स में। और इसके पहले के एग्जाम के पेपर भी मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ हूं, आप वहां से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे मांग सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वैसे मैं सब जगह खुद ही शेयर कर दूंगा। तो भाई पहला क्वेश्चन ये है कि पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट साइंस इज, पोषक एवं आहार विज्ञान का उद्देश्य क्या है। भाई कुल मिला के आपसे ये पूछ रहा है कि आपको फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका रीजन क्या है। तो बिल्कुल उसका रीजन है एप्रोप्रिएट फूड के बारे में बात करना, उसका रीजन है पोषक तत्व के क्या कार्य होते हैं उनको जानना और स्वास्थ्य को बनाए रखना। ऑल ऑफ द अबव आर द पर्पस ऑफ व्हाट, न्यूट्रिशन एंड डाइट साइंसेस। ये ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब है। यहां से कुछ शब्दों को अगर हम उठा के चलेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स। तो मैंने आपको अन्य वीडियोस में बताया है पहले कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या आता है। हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं, हमने पढ़ा था विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड वाटर। मैंने आपसे सवाल करता हूं कि केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, एज पर केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संरचना के आधार पर कितने तरह के पोषक तत्व या फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फंक्शंस नहीं, कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैं आपको बता चुका हूं, 6 तरह के होते हैं। अभी मैंने बोले कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं इस वीडियो के एंड में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने 1000 MCQs का भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने डिटेल में बात की है। तो इवन अगर थ्योरी पेपर भी आ जाता है ना तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड, भोजन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो भाई ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। आप जब ऑप्शन पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ, ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब है। मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डाइट प्लानिंग, हमारे खाने की प्लानिंग जो होती है, जो हम खाने जा रहे हैं उसकी जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसका मेन रीजन क्या होता है, उसका प्रमुख तत्व क्या होता है। जैसे भी हम लोग जब खाने जाते हैं तो हमारा मेन रीजन तो ये होता है भाई सब चटपटा होना चाहिए। अगर गोलगप्पे की प्लेट लगा रहे हो तो मसाला एकदम कूट के भर दो। मोमोज के अंदर लाल वाली चटनी इतनी तीखी होनी चाहिए कि जीभ एकदम हिल जाए। ये उस वाली प्लानिंग की बात नहीं कर रहे हैं। आपकी डाइट, आपका जो आहार है जो आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है, उसकी प्लानिंग में कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी हैं, ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो जी हां, आयु और लिंग, एक उम्रदराज व्यक्ति के लिए खाना अलग प्रकार का होता है, लड़कों के लिए अलग होता है, लड़कियों के लिए अलग होता है। रिक्वायरमेंट्स बॉडी की, आप क्या व्यवसाय करते हैं इस पे भी निर्भर करता है। आपकी पारिवारिक आय कितनी है, आप कितनी इनकम कमाते हैं, इस पे भी निश्चित रूप से निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का खाना अफोर्ड कर सकते हैं। उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ऐसा न्यूट्रिएंट, अभी मैंने आपको 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट बताए जो कि बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। प्रोटीन, भाई वो जिम वाले लड़के होते हैं ना, बोतल में अरे इसमें भैया वो डालो, प्रोटीन पाउडर डालो, मैं अपना प्रोटीन शेक पी रहा हूं। बन गई, क्या बन गई, क्या बन गई, बॉडी बन गई, ग्रोथ हो गया, रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया। मैं तो खैर पानी पी रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट
for growth repair and maintenance of body is which nutrient? It is protein. Let me tell you, water is also a type of nutrient. तो अगर आपके पेपर में सवाल आता है कि क्या पानी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, तो आप क्या लिख के आएंगे, ट्रू या फॉल्स? चलिए आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या पानी एक प्रकार का पोषक तत्व है, ट्रू या फॉल्स? जल्दी से बताएं टाइप करके। क्या पानी एक प्रकार का बिल्कुल ट्रू इज द राइट आंसर। बिल्कुल, पानी भी एक न्यूट्रिएंट है। मैंने 6 भी आपको बताए, तो 6 में से एक पानी भी निश्चित रूप से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? ऐसा प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशनल एलिमेंट कौन सा है जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है? तो वो है मिनरल्स एंड विटामिन। तो बेसिकली क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। बॉडी बिल्डिंग, जो शरीर को बनाते हैं, शरीर को सुरक्षा देते हैं, और जो शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी सुरक्षा देने वाले। और एक तीसरे प्रकार का, जो कि ये किताब है ना, इसके अंदर इसका बहुत अच्छा टेबल दिया हुआ है। अभी मैं फोटो खींच के आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगा उसको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, आप देख लीजिएगा। तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व जो है वो है खनिज और विटामिन। ये होते हैं सुरक्षात्मक पोषक तत्व। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है भाई इस पेपर में, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं ना, तो ये डेफिशिएंसी वाले सवाल भरपूर आते हैं। तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, कमी से क्या होता है? डेफिशिएंसी मतलब कमी से क्या होता है, तो बी को बी से मिला दीजिएगा। बेरी नाम की जो बीमारी है वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है। हो सके तो रट्टा मत मारिएगा, बेरी को गूगल करके देखिएगा, स्कर्वी को गूगल करके देखिएगा, रिकेट्स को गूगल करके देखिएगा, रतौंधी ब्लाइंड बोल रहा है मतलब आंख की बीमारी होगी, आंख की बीमारी विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से होती है आंख की बीमारी? सब लोग लिख के बताएं जरा कमेंट बॉक्स में। आंख की बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। फैट का फंक्शन क्या है? फैट मतलब मोटापे का फंक्शन नहीं पूछ रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट फैट, उसका फंक्शन क्या है? बिल्कुल शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है। बिल्कुल, फैट क्या करता है ना, एक तरीके से इंसुलेशन। आपने देखा होगा ना, जो बिजली की तार होती है उसके ऊपर इंसुलेशन। जैसे ये मेरा माउस है, माउस मतलब मेरा चूहा है, मेरे प्यारा चूहे की जो तार है ना, इसको छीलूंगा तो अंदर से तार निकलेगा। ये ऊपर क्या है? ये ऊपर है रबड़ का इंसुलेशन, मेरे चूहे की पूंछ का इंसुलेशन। वैसे ही वसा क्या करता है, फैट क्या करता है, जो हमारे शरीर के कोमल अंग हैं उनके ऊपर एक परत चढ़ के रहती है, वो वसा की परत होती है। शरीर के कोमल अंगों को रक्षा प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। बिल्कुल करता है भाई। पचने में अधिक समय लेता है, हाँ भाई ये तो सच्चाई है। अगर आप फैट वाला ज्यादा खाना खाओगे तो उस दिन पेट लेके घूमते रहोगे बड़ा सा कि भाई साहब मैंने तो आज मोमो चेप दिए 1 प्लेट। उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा यार तुम्हारी डाइट बड़ी कम है, 1 प्लेट और खा लो। तो मोमोज तो बने होते हैं मैदे के, पेट ऐसा फूल के बड़ा होना जाता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों आपने खा लिए हैं, तो हाँ पचने में अधिक समय तो आपको लगेगा। ये तो आपको सुबह ही पता चलेगा कि कितना आपने पचाया और कितना आपने क्या बोले। अब इस बारे में आगे बढ़ते हैं। द टर्म विटामिन, विटामिन शब्द आखिर लेके कौन आया था? ये जनाब लेके आए विटामिन शब्द, हमारे ऊपर छोड़ गए। इसके लिए क्रोम भी खोल लेते हैं जिससे मैं आपको कुछ चीजें दिखा पाऊं। तो द टर्म विटामिन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, यहाँ पे गूगल खोल लेते हैं फटाफट से, गूगल खोल लिया मैंने, यहाँ पे डालते हैं विटामिन वाज प्रपोंडेड बाय। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो मजा ही आ जाएगा। देखिए कैसिमिर फंक ने 1912 में बोला था विटामिन। यहां से शुरू हुआ क्या? यहां से शुरू हुआ विटामिन। तो विटामिन किसने प्रपोंड किया था भाई? फंक साहब ने कही थी विटामिन के बारे में पहली बार, तब से चला आ रहा है। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताए थे 2 तरीके के विटामिन होते हैं, एक होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। कहने का मतलब विटामिन जो हमने A B C D E K ये सब जो पढ़े हुए हैं, इसके अंदर कुछ विटामिन जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, और कुछ विटामिन जो होते हैं वो फैट में घुल जाते हैं। तो जरा इसके लिए भी हम गूगल कर लेते हैं, यहाँ पे खोल देते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, ऐसे करके जाते हैं, इमेजेस में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बड़े चार्ट मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे लिखे हैं फैट सॉल्युबल्स। ओके, एक मेरे को बहुत अच्छी इमेज दिखाई दी, ये आ जाइए। देखिए ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये है फैट सॉल्युबल विटामिन। यहाँ साफ साफ लिखा है वाटर सॉल्युबल है विटामिन बी के सारे प्रकार और विटामिन सी। तो केवल 2 तरह के ऐसे विटामिन हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और सी। और बी का मतलब 20 के जितने भी प्रकार हैं वो,
मैं आपसे इमेज भी शेयर करूंगा कि B1 को थायामाइन कहते हैं, नियासिन कहते हैं, बायोटिन कहते हैं, फॉलिक एसिड किसको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी भी आ सकता है। और फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन A, D, E, K। तो वापस आते हैं अपने सवाल पे लौट के कि इनमें से वाटर सोल्यूबल कौन सा है, तो A, D, E, K ये तो है हमारे फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल है विटामिन C। ओके, B भी है। मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम हमें किससे मिलता है, दूध पियो भैया, दूध पियो। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दूध पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो जो लोग दूध पीना पसंद करते हैं वो लिखेंगे यस सर, और जो लोग दूध पीना पसंद नहीं करते हैं वो लिखेंगे नो सर। चालू हो जाओ। मेरी तरफ से यस है, वैसे मैं दूध पीना बहुत पसंद करता हूँ। तो दूध क्या होता है, पीना चाहिए, कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स होता है, आपकी हड्डियों के लिए हर तरीके से बहुत अच्छा होता है। कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो शरीर की रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कोरोना के टाइम में सब लोग वो गोलियां चूस रहे थे विटामिन सी की। तो विटामिन सी एक ऐसा आवश्यक पोषक तत्व है जो कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। बेस्ट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन इन द प्लांट, कौन से ऐसे प्लांट हैं, ऐसे वनस्पति जगत में कौन सी चीज है जिससे प्रोटीन बड़ी अच्छी मात्रा में मिलता है, तो भाई सोयाबीन से मिलता है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि सोयाबीन इतना कोई नहीं खाता है, गर्म भी बहुत होता है, तो पल्सेस भी इसका सही जवाब है। ऐसा सवाल आए चॉइस करने को तो छोड़ भी सकते हैं, सोयाबीन भी लगा देंगे तो आंसर सही है, पल्सेस भी आंसर सही है। सोडियम की अच्छी सोर्स होती है सॉल्ट। कौन सा विटामिन सी खाने से, मतलब विटामिन सी इनमें से किसको खाने से मिलता है, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, विटामिन सी मिलता है खट्टे फलों में। ऐसे पदार्थ जिनमें खटास होती है वो सब होती है विटामिन सी रिच, जैसे आंवला, गुआवा, लेमन, भाई अमरूद। ओहो, सर्दी के मौसम में अमरूद का जो मजा है, आहा। आजकल अमरूद तो खूब खाए होंगे ना, इतने बड़े बड़े अमरूद आ रहे हैं आजकल। तो क्या रेट चल रहे हैं वैसे अमरूद आजकल, कोई बता दो यार, आजकल अमरूद क्या रेट चल रहे हैं? सस्ते हो गए तो बताना यार, 1-2 किलो मैं भी खरीद लाऊंगा और विटामिन सी भरपूर मात्रा में ले लूंगा। लैक्टोस, लैक्टोस किस में मिलता है, दूध में मिलता है। फ्रुक्टोस फ्रूट में मिलता है। ये है क्या, लैक्टोस और फ्रुक्टोस है क्या, मैं आपको बताता हूं। ये शुगर के प्रकार हैं। तो मिठास के प्रकार जो दूध में मिलता है उसको कहते हैं लैक्टोस, और जो मिलता है फ्रूट्स में उसे कहते हैं फ्रुक्टोस। वैसे तो आजकल शैम्पू में भी आता है फ्रुक्टोज युक्त शैम्पू, बट मतलब इसका यह है कि जो फलों से प्राप्त शुगर है उसे कहते हैं फ्रुक्टोस, और दूध वाला जो है वो लैक्टोस होती है। बेरी बेरी डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, ऊपर अभी हमने पढ़ा था, कौन से विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है, क्या होता है, बेरी बेरी। अब जरा हम यहां आते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, विटामिन B1 को कहते हैं थायामाइन। यहां पे यही ऑप्शन दिया है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, और विटामिन बी में B1 होता है उसको कहते हैं थियामाइन, थायामाइन, जैसे आप बोल लो थायमीन होता है, वैसे थायमीन, या हिंदी में देख लेते हैं थायमीन। राइबोफ्लेविन विटामिन, बड़े टफ नेम है, साइंस वाले कहते होंगे अरे यार सर हमारे लिए बहुत इजी है बोलना। विटामिन ई का फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव पावर, प्रजनन शक्ति को बढ़ाना, ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी जो है वो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। कौन से न्यूट्रिएंट की कमी एनीमिया जो होता है उसके लिए जिम्मेदार है, आयरन। आयरन का मतलब ये नहीं कि सर हम तो जो है कल पूरा का पूरा लोहे का खंबा चबा गए, आयरन की बात हो रही है। भाई आयरन मिलता है, अनार खाइए आयरन मिलेगा, पालक खाइए आयरन मिलेगा। ये मतलब नहीं है कि जैसे मतलब लोहे की कोई चीज़ों हो। दिखाता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड, निकल आओ भाई निकल आओ। आयरन, कल मैं कहूँ कि मुझे आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो मैं इस चाबी को दांत टूट जाएंगे। दांत बनाने में वैसे कैल्शियम का काफी रोल होता है। What are the physical changes that occur during pregnancy? तो गर्भावस्था के दौरान क्या परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स में बदलाव होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बदलाव होता है, मेटाबॉलिज्म में चेंज होता है। हाँ भाई ये सभी सही इसके उत्तर हैं। इसके बारे में एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है जो मैं इस किताब के माध्यम से आपके लिए डाल दूंगा ग्रुप के अंदर। एनीमिया के क्या लक्षण है, वीकनेस होती है, चक्कर आता है, सिरदर्द होता है, भाई सभी इसके लक्षण हैं। कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी जो है वो क्या बनाते हैं, टीथ और बोन्स, टीथ और बोन्स, ऐसे करके चटक गई। तो टीथ और बोन्स क्या, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी मिलके बनाते हैं। गॉइट्रे,
या घेंगा। घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की। अब घेंगा क्या होता है मैं आपको दिखाना तो नहीं चाहता हूँ, बट क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ गॉइट्रे डिजीज क्या होता है, तो आप देखेंगे ये बीमारी जिसमें ये गर्दन की नस इस तरीके से फूल जाती है, बहुत ही गंभीर रूप भी कभी कभी धारण कर लेती है। कुछ लोगों का घेंगा तो इतनी बुरी तरीके से बिगड़ जाता है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ज़्यादा देखने लायक नहीं है क्योंकि। तो घेंगे की जो बीमारी है उसका मुख्य कारण है आयोडीन की कमी। याद रहेगा, कभी भूलेगा तो नहीं कहीं, आयोडीन की कमी। आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं और आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर पा रहा हूँ और आप मेरी क्लास में बोर हो रहे हैं, नहीं बोर नहीं हो रहे, एंजॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार मुझको हाय लिख दीजिए। हेलो गाइस, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं मेरी बात को सुन के? बोर तो नहीं हो रहे हैं? हेलो, थैंक यू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मच वाटर इन आवर बॉडी? 70% पानी है हमारे शरीर के अंदर। ऐसे पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाए जाते, विटामिन सी। अब देखो इसको मैं जस्टिफाई करता हूं, कैसे जस्टिफाई करूंगा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग, एकदम बिना अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज किए। मैंने भी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि विटामिन सी किस तरह के पदार्थ में होता है? खट्टे फॉर्म में होता है, खट्टा। क्या दूध में आपको खटास मिलती है? नहीं, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, नहीं तो दूध भी खट्टा हो जाएगा। 6 माह तक के बच्चों को दिया जाना आवश्यक है माँ का दूध। भाई घर में आज की डेट में भी आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी पूछिएगा कि उनकी अगर कभी किसी से लड़ाई हुई होगी तो उसने सबसे पहले कहा होगा माँ का दूध है। एक तो आजकल हम बोलते हैं हिम्मत है, एक बोलते हैं कॉलेज के बाहर मिल देख लूंगा तेरे को, एक बोलते हैं माँ का दूध पिया है तो सामने आ। ये माँ का दूध 6 माह तक के बच्चों को दिया जाना अति आवश्यक है। इसकी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। अत्याधिक वसा एकत्रित होने से, जब शरीर में बहुत ज्यादा फैट बढ़ जाए तो क्या होता है? मोटापा। मोटापा भी एक प्रकार की बीमारी है जिसे ओबेसिटी कहते हैं। संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी के सेवन से क्या होता है? वो कह रहा है किसी व्यक्ति जिसको कोई बीमारी है ऑलरेडी, उस बीमार व्यक्ति के मल यानी कि फैसिस की वजह से किसी और व्यक्ति को कंटेमिनेशन होता है, उस बीमारी को कहते हैं टाइफॉइड। तो हाथ धोना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाथ वाथ धोते रहेंगे तो टाइफॉइड से बचे रहेंगे। बीसीजी वैक्सीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना केवल इस पेपर के लिहाज से बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला सवाल। बीसीजी वैक्सीन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन होती है। इन्फेक्शियस डिसीजेस, संक्रामक रोग फैलते हैं वायु से, जल से, संपर्क से, जैसे कि एक लेटेस्ट उदाहरण है जो कि 2020 में काफ़ी इस दुनिया में फैला, आप सब लोग उसको अच्छे से जानते हैं, कोरोना वायरस। तो ये जो है संक्रामक रोग की कैटेगरी में आता है। माँ के दूध में, मैंने कहा दूध में आपको लैक्टोज मिलता है, फ्रुक्टोज फ्रूट में मिलता है, तो हाँ माँ के दूध में लैक्टोज होता है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मधुमेह की रोग में होता है। क्या होता है इसमें? बहुत ज्यादा प्यास लगती है। बहुत ज्यादा प्यास किसको लगती है? जिसको मधुमेह यानी डायबिटीज की बीमारी होती है, और डायबिटीज वाले को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, वो बहुत ज्यादा पानी पीता है और उसके साथ साथ उसे बहुत ज्यादा टॉयलेट भी अटेंड करना पड़ता है। तो भाई नेचुरल सी बात है, ज्यादा पानी पिएंगे तो टॉयलेट भी उस व्यक्ति को ज्यादा आएगी। पॉलीडिप्सिया। इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन इसी मधुमेह की बीमारी में जो हमारी ब्लड शुगर बढ़ जाती है उसको घटाने के लिए होता है। तो ध्यान रखना, इंसुलिन ब्लड शुगर को घटाने के लिए होता है, ब्लड शुगर को बढ़ाने के लिए नहीं होता, घटाने के लिए होता है। ऐसा न्यूट्रिएंट जो एग में मिलता है उसका नाम है प्रोटीन। अंडे खाते हैं भाई सारे जिम जाने वाले। 6 महीने तक के बच्चे को माँ का दूध देना अति आवश्यक होता है। क्वाशरकोर डिसीज जो होता है वो हमारी इन सभी की डेफिशिएंसी होता है। बेसिकली क्वाशरकोर जो है, क्वाशरकोर जो है वो मेल न्यूट्रिशन, एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, गंभीर कुपोषण की बीमारी को कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार की डेफिशिएंसीज एक व्यक्ति के अंदर हो जाती हैं। जैसा कि मैंने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में बताया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो मेल न्यूट्रिशन की बुरी सी बुरी अवस्था में जो बीमारी होती है उसको कहते हैं क्वाशरकोर। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन? ये बिल्कुल वैसे ही है कि भाई मैं आपसे पूछूं कि रोटी किससे बनती है। अगर मैं आपसे कहूं रोटी किससे बनती है, आप कह सकते हैं सर मैदे से बनती है। भाई तंदूरी रोटी मैदे से ही बनती है। आप कह सकते हो कि रोटी आटे से बनती है। हम लोगों का शरीर हड्डियों के माध्यम से बना है, नसें हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल इस बात को ध्यान से सुन ले कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बना हुआ होता है।
फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शन हैं उपयुक्त सभी, ये जितने भी दिए हुए हैं आप देख लीजिएगा, ये सभी प्रोटीन के फंक्शंस होते हैं। फैट को यूज करने के लिए इनमें से कौन सा नेसेसरी है? तो भाई ये जो मैंने यहां पे छोड़ा है इसका एक रीजन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने नहीं वाला हूं, आप लोगों को ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बाद लिखना है कि 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या था, क्योंकि इसका आंसर मुझे भी नहीं आता है। ढूंढ के कौन बताएगा? आप लोग। 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी, कितनी एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है? तो भाई दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम फैट है वो हमें 9 कैलोरी प्रोवाइड करता है, वहीं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4 कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 1 ग्राम फैट यानी वसा हमको देता है 9 कैलोरीज, सबसे ज्यादा यही देता है हम लोग को कैलोरीज। कैलोरीज मतलब पावर, शक्ति जो हमको प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है? सबसे ज्यादा फैट 9 कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 ग्राम करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते, लेकिन ज्यादा फैट लेना नुकसानदायक होता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 और हमारा फैट जो है 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, सेल्यूलोज होता है। बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करने का उत्तम साधन कार्बोहाइड्रेट को कहा गया है, फैट को नहीं कहा गया है। हालांकि फैट ज्यादा ऊर्जा दे रहा है, ज्यादा पावर दे रहा है, ज्यादा एनर्जी दे रहा है, पर फैट को ज्यादा मात्रा में लेना शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। मैल न्यूट्रिशन के लिए इनमें से कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं? भाई कुपोषण यानी कि पोषक तत्वों की कमी के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल गरीबी निश्चित रूप से जिम्मेदार है, हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। अज्ञानता, इलिटरेसी होगी नहीं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं, जानकारी नहीं रखते हैं, तो हाँ निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आपको पता ही नहीं होगा कि आपको प्रोटीन खाना है या नहीं खाना है, या किस चीज से आपको कैल्शियम मिल सकता है, किस चीज से आपको क्या मिल सकता है। तो इसीलिए अज्ञानता, अपर्याप्त आहार, बिल्कुल अस्वास्थ्य कारक स्थितियां, अनहेल्दी कंडीशन होगी तो निश्चितली नहीं, ये मैं हिंदी इंग्लिश का मिक्सर बना दिया, निश्चित ही आपको मैल न्यूट्रिशन होगा। थेरेपेटिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? ऑल ऑफ दी अबव को कहते हैं। पढ़ लीजिएगा आराम से, पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ डाइट प्लानिंग? आप अपने आहार का अगर आयोजन करते हैं, भाई जिम वाले होते हैं ना, कहते हैं मैं तो भैया आहार लिखवा के लाया हूं, जिम ट्रेनर ने मेरे लिख के दिया है, सुबह ये खाना है, शाम को ये खाना है, दोपहर में ये खाना है, तो वो जो लिख के देता है ना उसे कहते हैं आहार आयोजन। उससे क्या होता है? टाइम, मनी, वर्क, हर चीज में फायदा ही होला है। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? भाई विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए मिलता है गाजर में सबसे ज्यादा, गाजर खाओ एकदम खरगोश की तरह और अपनी आंखों को रखो दुरुस्त। यहां भी देखो विटामिन बी की टाइप्स लिखी है ना, विटामिन ए को रेटिनॉइड्स, रेटिनॉल भी कहते हैं। रेटिनॉल क्यों कहते हैं? रेटिना आंख में होती है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, आपके पेपर में कई सारे सवाल बनते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल। रेटिनॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि रेटिना आंख के अंदर होती है। इस तरीके से 4 सवाल आप पढ़ सकते हो, जो मैंने 1000 MCQs की सीरीज बना रखी है ना मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आप इंटरनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेन एग्जाम्स है ना उसमें भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने वो MCQ और ये सब पेपर वगैरह देख लिए, आई एश्योर यू जो 60% लाने का टास्क है ना, दैट विल 100% भी कंप्लीटेड, कोई रोक नहीं पाएगा। ये कंधे वंधे मैं इसीलिए ऊपर नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आप लोगों से कोई लड़ाई करनी है या मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं मारपीट करने वाला हूँ, बस ऐसे ही स्टाइल मार रहा हूँ। Which of the following diseases is caused by deficiency of niacin? अब यहाँ पे हम जाते हैं इसमें, नियासिन किसको कहते हैं भाई? विटामिन B3 को कहते हैं। विटामिन B3 की कमी से हमको क्या समस्या हो सकती है? पेलेग्रा की समस्या हो सकती है। बीमारी का नाम है, क्या होता है? कुछ नहीं करना है, ऐसे करके जाना है, गूगल बाबा को खोलना है, यहाँ पे डालना है पेलेग्रा, पेलेग्रा डालोगे यहाँ पे आ जाएगा। डेफिशिएंसी डिसीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ नाइकोटिक एसिड। इतनी अंग्रेजी मुझको आती नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। अगर आप मेरी क्लास में अभी तक बने हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, केवल 20-25 सवाल और बचे हैं जो कि अपने आप में भरपूर हो जाएंगे आपको पास कराने के लिए, क्योंकि हम इसकी डिटेल भी पढ़ रहे हैं, ऑप्शंस के बारे में भी डिटेल खोद रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे अभी मौजूद हैं तो प्लीज 2 काम कर दीजिए। एक तो मुझको हाई लिख के भेज दीजिए, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, खुश है मेरे साथ जुड़े हुए, तो हाई लिख दीजिएगा। और दूसरा एक चीज़ की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक
योर लाइक एंड योर शेयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू मी। न्यूट्रिएंट दैट इज फाउंड इन मिल्क, ऑल ऑफ दीज, दूध में सब मिलता है, विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कॉलरा, कॉलरा यानी हैजा, गांव की भाषा में कहते हैं ना हैजा, हैजा वाली जो बीमारी है कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह से होती है। निम्नलिखित में से कौन आहार आयोजन का एक महत्वपूर्ण चरण नहीं है? तो बी जो है वो एक आहार आयोजन का महत्वपूर्ण चरण नहीं है। कैरोटीन विटामिन ए का हिस्सा होता है, याद रखिएगा विटामिन ए का हिस्सा होता है कैरोटीन। ग्लाइकोजेन जो होता है लिवर स्टोर, यकृत में स्टोर रहता है। वसा में घुलनशील विटामिन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो अभी हम देख रहे थे ना वसा, फैट सोल्यूबल ADEK, AE ये जो है हमारा सही आंसर है। ADEK जो होते हैं दीज आर फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। बाल थोड़े बिगड़ गए, सेट कर लिए जाए आगे बढ़ने से पहले। केवल 20 सवाल और बचे हैं। ऐसे फूड आइटम्स जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, किसमें से कोलेस्ट्रॉल है? अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, बिल्कुल। जो व्हाइट वाला पार्ट होता है आप जानते हो, व्हाइट वाला पार्ट, एक वो अंदर येलो वाला पार्ट होता है, अंडे के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। एयरबोर्न डिसीज, हवा के द्वारा फैलने वाला डिसीज होता है चेचक। कॉलरा भी हमने ऊपर पढ़ा था। डिप्थीरिया और डायरिया के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करिएगा गूगल करके, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियों के संबंधित विकार आ सकते हैं। डाइजेशन के बाद प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड्स में बदल जाता है, मैंने अभी आपको ऊपर भी इसके बारे में बताया था। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो विटामिन B12 लाल रक्त के परिपक्वन में मैच्योर होने में क्या जिम्मेदार होता है? विटामिन B12, जिसको हम क्या कहते हैं, यहां पढ़ लीजिएगा, कोबालैमिन। विटामिन B12 जो है वो हमारे बॉडी के रेड ब्लड सेल्स के परिपक्वन या मैच्योरेशन में हेल्प करता है। कॉस्ट फ्री सोर्स ऑफ विटामिन डी, मैं आपको बता चुका हूं, सनशाइन विटामिन कहते हैं विटामिन डी को, और ये कॉस्ट फ्री की स्रोत है विटामिन डी की। कौन सी है? सनलाइट। तो अगर आप धूप में बैठते हैं तो आपके शरीर को विटामिन डी प्राप्त होती है, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। फॉर बेटर हेल्थ इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस डाइट, बिल्कुल सही बात है, बैलेंस डाइट खाओगे तो हेल्थ जो है आपको बेटर मिलेगी। RDA, ये भाई RDA क्या होता है? इसका मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। देखो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इसको, RDA खोल रहा हूं, इसका मतलब होता है, ऑल यहाँ पे कर देते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। आप सबको दिख रहे होंगे, मतलब एक व्यक्ति को भोजन जब लेना होता है तो कितनी मात्रा में क्या क्या लेना होता है ये बताया जाता है RDA के माध्यम से। इस सवाल का आंसर वैसे 50 ग्राम है, बट ये अलग अलग जगह अलग अलग दे रखा है, तो अगर आपके पेपर में आए तो आप छोड़ भी सकते हो या सही जवाब लगा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ डायरिया? ये सभी, डायरिया में क्या होता है? पेट खराब हो जाता है, और खाओ मोमोज उल्टी सीधी चीजें खाओगे तो डायरिया तो होगा। तो भाई ऑल ऑफ देम इसका सही आंसर है। बुखार भी आ जाता है तो हड्डियों और जॉइंट्स में दर्द होना तो लाजमी बात है। बैक्टीरिया टाइफॉइड जो है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? बड़ा इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। टाइफॉइड और टाइफी, ये लिखा है ना, टाइफाइड रोग, टाइफाइड, यहां से नाम मैच कर लेना, इजीली आपको मिल जाएगा। सल्मोनेला टाइफी से बना टाइफॉइड। किसी को हुआ है टाइफॉइड? जरा बताना पसंद करेंगे आप में से कोई ऐसा है जिसको टाइफॉइड कभी पहले हुआ? भी मुझे तो हुआ है टाइफॉइड, बचपन में हुआ था बट हुआ है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पहले ही बता चुका हूं 4 कैलोरीज होती हैं, फैट में 9 थी, प्रोटीन में भी 4 थी। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी होता है। डाइट को प्लान करते समय जरूरी है, बोथ A एंड B। कम्युनिटी हेल्थ से मतलब है पूरी पब्लिक की हेल्थ। ICDS, अब ICDS के बारे में आपको बताता हूं। ICDS क्या है? ICDS की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत बाल विकास सेवा। फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप मेरी वीडियो में कुछ चीज मिस कर जाए तो पीछे आगे करके भी देख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? प्री स्कूल एजुकेशन एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन, बच्चों को ये बताना कि न्यूट्रिशन की जो एजुकेशन देना उन तक, ये ICDS प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। मदर के फर्स्ट मिल्क को कोल्स्ट्रम कहा जाता है, एकदम याद कर लो, दिमाग से भूलना नहीं। मैंने 1000 डेज न्यूट्रिशन के बारे में भी वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसको देख लीजिएगा। जर्मिनेशन ऑफ लिग्यूम्स, फलियों के अंकुरण से क्या बढ़ता है? प्रोटीन बढ़ता है। स्प्राउट्स खाएंगे हम लोग,
अच्छा प्रोटीन उसमें होता है, अंकुरण से प्रोटीन बढ़ जाता है। विटामिन ए, कितनी बार ये सवाल आएगा, विटामिन बी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। केरेटोमलेशिया, ज़ोरोफाइलीमिया, ये दोनों भी आंख की बीमारियां हैं, आंख की बीमारी, और आंख की सभी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है विटामिन ए। ऑल ऑफ दी एम इज दी राइट आंसर। याद रख लेना यार, ये दोनों भी आंख की बीमारी है, यहां कहीं नाइट ब्लाइंडनेस को टिक मत कराइएगा। फिर से आ गया है स्माइली, और इस बार स्माइली इसलिए आया है कि डेफिशिएंसी ऑफ फैट में से इसमें से कौन सी बीमारी होती है? जब शरीर में मोटापा ज्यादा हो जाता है तो ओबेसिटी होती है, हम सबको पता है, बट डेफिशिएंसी से क्या होता है ये आपको बताना है। ये दूसरा सवाल है जो मैंने इस वीडियो में छोड़ दिया है आपके बताने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे 38 नंबर क्वेश्चन का और 71 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। 38 ही था ना क्वेश्चन वो, जरा यस लिख के बताइए मुझे। एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो 38 ही था ना? क्या आप सब मेरी बात समझ पा रहे हैं? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इस समय, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बस 10 मिनट 5 मिनट क्यों? 38 नंबर क्वेश्चन एंड 71 नंबर क्वेश्चन। वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। 75 ही क्वेश्चन है इसमें। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में आयरन एंड प्रोटीन चाहिए होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ चाइल्ड, ये जरा ध्यान से सुन लेना। बच्चे को माँ के दूध की आवश्यकता होती है, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी पूरक आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। पूरक आहार से मतलब है माँ के दूध के अतिरिक्त जो भी जरूरी चीजें हैं वो देना शुरू कर देना चाहिए 6 महीने के बाद। माँ के दूध के अलावा पूरक आहार जो उसकी न्यूट्रिशन की जरूरतों को पूरा करे। प्रीनिशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है? विटामिन B12 की वजह से होता है। फिर दिखा देता हूं, देखो विटामिन B12 को क्या कहते थे हम लोग, यहाँ पे कहीं था ना अभी, कहा था कहाँ गया? हाँ, ये रहा। विटामिन डी को कहते हैं, B12 को कहते हैं कोबालामीन। कोबालामीन। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, आमीन। कोबालामीन। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आर ओपन डेट, लास्ट सवाल है आज का, उसके बाद हम आज के वीडियो को समाप्त कर देंगे। समाप्त करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको आज के वीडियो में थोड़ी सी भी बोरियत हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया हो तो भी वीडियो को लाइक कर देना। नहीं मजा आया हो तो भी लाइक कर देना। मजा आ गया हो तो भी लाइक कर देना। कुल मिला के बात है कि लाइक जरूर कर देना। और भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट के अंदर, उसको देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ठीक समझे तो, जिससे आने वाले वीडियोस आप देखते रहें। क्योंकि अभी तो हमें फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पूरे डिटेल में भी पढ़ना है, मैं उसके वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो लाइक कर दीजिए। लास्ट सवाल देख लेते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहाँ? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो आप जानते हैं कि गाँव लेवल पर PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले होते हैं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। जो न्याय पंचायत स्तर होती है, ब्लॉक लेवल होता है, वहां पर खुला होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ये पूरा हॉस्पिटल की शेप में होता है। तो ये मैंने पूरे 75 क्वेश्चंस आपके सामने डाल दिए हैं, खत्म कर दिए हैं बता के। ये राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का एग्जामिनेशन पेपर था। आपको कोई भी डाउट्स हो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ये कोर्स जो है सबके लिए कंपलसरी है, तो BA हो, BSc हो, चाहे BCom हो, आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैं खुशी के साथ पढ़ा पाया। देखते हैं जरा यहाँ पे, खुशी के साथ मतलब आप में से किसी का नाम हो खुशी, उसके साथ नहीं, स्माइल वाली खुशी के साथ। तो खुशी के साथ मैं आप लोगों को पढ़ा पाया हूँगा। इस उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को बंद करता हूँ। आपके लाइक और आपके कॉमेंट के साथ साथ अगली बार मिलेंगे, और आज के लिए इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माई साइड। टेक केयर गाइज। क्लोजिंग द रिकॉर्डिंग।